सो स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि एवरी पर्सन की एक स्टोरी होती है, उसके पीछे एक कहानी होती है, वो क्या करना चाहता है, वो क्यों कर रहा होता है, उसके पीछे एक ना एक स्टोरी हमेशा जो है बिल्ड होती है। मेरी भी एक स्टोरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो भी यूट्यूब पे बनाए हुए हैं, बट मैंने अपने बारे में एक्चुअल में नहीं बताया कि मेरे अंदर जो है एक्चुअली में कि एक फ़ोटोग्राफ़र और एक वीडियोग्राफ़र किस एज में मैं था, तब से जो है उसने पनपना चालू किया। उस एज से मतलब किस एज से इंटरेस्ट चालू हुआ। तो ये बात लगभग काफ़ी पुरानी है, बट आई वॉज़ ओनली 5 to 6 ईयर ओल्ड। तब से मुझे ना फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी का बहुत शौक़ था। और उस समय जो होते क्या थे, तो कैमरे जो होते थे ब्लैक एंड वाइट होते थे। और मतलब जब आप बचपन में होते हो और घर में मतलब बहुत कम ही शेयर कर पाते हो कि ये तुम्हारा इंटरेस्ट है, और उस टाइम में बहुत से लोग नहीं कर पाते थे। हाँ, मैं लोगों को देखता ज़रूर था कि हाँ इसके पास कैमरा है तो मुझे भी शूट करना है, मुझे भी इस तरीके से करना है, मुझे भी उस तरीके से करना है। इस चीज़ में ना मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद करी। तो मेरे ख्याल से 6 या 7 बर्थडे था, तो मेरे भाई ने मुझे ना कैमरा गिफ्ट किया, वो भी ब्लैक एंड वाइट था। हाँ, कैमरा तो गिफ्ट कर दिया, लेकिन अब उसको जो है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए रील्स की ज़रूरत पड़ी। तो मैनुअली पहले जो होती थी रील्स मैनुअली आती थी, अब तो मैनुअली मतलब क्या, अब तो डिजिटाइज सब कुछ हो गया है। और क्या नाम, मोबाइल से बहुत से लोग शूट कर लेते हैं, मोबाइल से एडिट कर लेते हैं, ऑन द स्पॉट रिज़ल्ट दिखता। पहले रिज़ल्ट भी नहीं दिखता था कि आप जो शूट कर रहे हो वो किस तरीके से आएगा। तो उसने मुझे गिफ्ट तो कर दिया। तो किसी तरीके से मैंने क्या किया कि ब्लैक एंड वाइट रील का जो है जुगाड़ किया, किसी लोगों से पैसे उधार लेकर के और मांग करके। तो इस तरीके से तो पैसों का जुगाड़ हो गया, रील्स का भी जुगाड़ हो गया। लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी थोड़ी ना आती थी, जस्ट क्लिक करना आता था कि हाँ इस तरीके से क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो आ जाएगा। आया कुछ आउटपुट, कुछ ख़राब भी गया, बट हाँ वो स्टार्टिंग थी। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि फिर कोडेक के कैमरेस वगैरह आते थे, और फिर उस कैमरेस के थ्रू जो है मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करनी चालू करी और वीडियोग्राफ़ी करनी चालू करी। वीडियो तो ठीक नहीं थे बट यस हाँ, अच्छा लगता था कि आप किसी पैशन को जीना चालू कर दिया है। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने मतलब एक स्टेप लेना, जो कहते हैं ना कि पहला लेडर चालू कर दिया था कि हाँ अब चालू कर चुके हैं। तो ये तो पहले स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब मैंने थोड़ा बहुत अर्निंग करना चालू किया, उसके बाद मैंने पहला कैमरा ख़रीदा था, वो भी था कोडेक का। सो वो ख़रीदा, और फिर कोडेक के बाद फिर कैनन का ख़रीदा, कैनन के ATD वगैरह कैमरे ख़रीदे। तो उससे क्या एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जब आप एक्चुअली क्या करते हैं कि जब आप लोगों का काम देखते हो, लोगों के काम से जब इंस्पायर होते हो, तो एक बूस्ट मिलता है। और जो आसपास के जो फ्रेंड वगैरह, मेरा सर्कल भी आर्टिस्टिक सर्कल है जिसमें बहुत से लोग आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं। मैं भी बाय प्रोफेशनली मैं पेंटर आर्टिस्ट हूँ। बट हमारे कॉलेज में क्या होता है, एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स होता है जिसमें फ़ोटोग्राफी भी जो है मैंडेटरी होती है। तो वहाँ से भी एक शौक़ था कि हाँ चलो ठीक है, फ़ोटोग्राफी स्टार्ट हो गई है तो इसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट लिया जाए। और बेसिकली मैं फ़ाइन आर्ट की तरफ नहीं, मेरा जो है इंटरेस्ट जो है कॉमर्शियल की तरफ ज़्यादा था। तो मैं कॉमर्शियल में था, तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी तो करनी होती थी। और फिर आप जब उस टाइम में छोटा था, तो सबका जो लोग फ़ोटोग्राफ़ी करते थे तो उनको मैं बताता कि इस एंगल से लो ऐसा अच्छा लगेगा, उस एंगल से तो ऐसा अच्छा लगेगा। तो वो जब रिज़ल्ट आता तो वो लोग भी अप्रिशिएट करते थे। तो ऐसे अप्रिशिएट करने से पता लगता है कि हाँ आप में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है, तभी तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। और वाकई में जब कोई लोग लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको काम करने का बड़ा मज़ा आता है। तो ये तो स्टार्टिंग जर्नी थी। फिर धीरे धीरे मैंने मतलब मन बना लिया था कि मुझे जो है और ट्रैवलिंग का तो शौक़ मुझे बचपन से ही था, घूमने का शौक़। ट्रैवलिंग के साथ साथ फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी करना बड़ा मज़ा आता था। स्टोरी लिखना बड़ा मज़ा आता था। मैं स्टोरी लिखता था लेकिन शेयर नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था उतना कि यूट्यूब या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वीडियो के पीछे नरेशन भी कर सकते हो। तो जब जैसे धीरे धीरे मुझे पढ़ के लोगों के वीडियो देख करके पता लगा कि हाँ इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, तो मुझे अच्छा लगा। और फिर मैंने वो सब चीज़ें करनी चालू भी कर दी। और फिर आई बात कि अब इंटरेस्ट तो बहुत बढ़ चुका था, तो अभी इसको प्रोफेशनल वे में कैसे किया जाए, वो भी जॉब के साथ साथ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है।
तो कुछ मैंने काम किए, फ्रीलांस वर्क किया, जिससे मेरे पास अर्निंग आई, उसको मैंने जमा किया और फिर धीरे धीरे मैंने अपनी मनपसंद की चीज़ें, इक्विपमेंट वगैरह ख़रीदने चालू किए। सो ये था कि जो है अब अनप्रोफेशनल से प्रोफेशनल की तरफ बढ़ने का एक तैयारी थी जो चल रही है और अभी भी चलेगी, जब तक जान रहेगी तब तक चलती रहेगी। फिर मैंने कैनन के कैमरे ख़रीदे, कैनन के कैमरे ख़रीद लिए, तो अब बारी आती है कि लेंसेज ख़रीदने हैं, तो लेंसेज ख़रीदे। और आज का टाइम इतना डिजिटल हो चुका है कि हर एवरी मंथ कुछ ना कुछ नया निकलता है, तो नया करने की कोशिश करते हैं। और फिर कुछ कैमरे भी, और भी 3D कैमरा भी ख़रीदा। तो धीरे धीरे ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ बढ़ती चली गई ऊपर तक। तो फिर सोचा कि एरियल शॉट कैसे लिए जाएंगे, तो एरियल शॉट लेने तो फिर ड्रोन से लेने पड़ेंगे, तो ड्रोन लिया। तो ड्रोन मेरे पास अभी मैविक मिनी है, जिससे मैं एरियल शॉट लेता हूँ। और मेरे पास कैनन का M50 है, कैनन का 80D है, और लेंसेज में सिग्मा के यूज़ कर रहा हूँ। बाकी इसके M50 भी यूज़ करता हूँ, 50mm का लेंस। और अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये किट लेंस है। उसके बाद रोड के मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सब जो है आपकी हार्ड अर्न मनी जो होती है ना, वो है जिसके थ्रू आप चाहते हो। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप वाकई में डिवोटेड हो कि आपको ये काम करना है, तो आप उस चीज़ को करो, बट डिवोटेड रहो कि हाँ, ये करने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्लान करना पड़ेगा। हर चीज़ की एक मेरे ख्याल से एक प्लानिंग होती है कि हाँ, ये प्लान करना है आपको। तो उस तरीके से मैंने प्लान किया और चीज़ें ठीक ठीक होती गई। और जब ठीक ठीक होती गई तो फिर आती बात स्टोरी नरेशन की, कि अब किसी भी पर्टिकुलर अगर मैं जगह पे जाता हूँ तो लोकेशन कैसी होनी चाहिए। आप मेरे पीछे देखोगे तो मैंने अभी एक लोकेशन देखी, अच्छी लोकेशन लग रही, तो मैं कैमरा लेके यहाँ पे बैठ गया। और फिर ये जो है सनसेट का टाइम है, ये सनराइज़ और सनसेट का जो टाइम होता है, ये फ़ोटोग्राफ़र्स और वीडियोग्राफर्स के गोल्डन टाइम माना जाता है, क्योंकि लाइट इतनी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा, हो सकता है मैंने इतने सारे ब्लॉग जो हैं आप लोगों को शेयर किए, बट हो सकता है ये वाला जो ब्लॉग है मेरा पहला ब्लॉग हो और आप भी इससे कुछ सीखें। क्योंकि मैं, जो नए ब्लॉगर आ रहे हैं और जो नए फ़ोटोग्राफ़र हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब शुरुआत करना चाहते हो तो आप मोबाइल से शुरुआत करो। सबसे पहले ऐसा मत करो कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ले ली हैं और उसके बाद शुरुआत करो। पहले आप एक स्टेप आगे ले लो कि अगर मुझे मोबाइल से लेना है तो मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी देखो, यूट्यूब पे बहुत सा आपको कंटेंट मिल जाएगा। आपके आसपास के लोग होंगे, उनसे आप सीख सकते हो, लोगों के ब्लॉग पढ़ के जो है सीख सकते हो। तो एक जर्नी है जो आपकी जो मदद करेगी। मैंने भी ऐसे ही किया कि मैंने बहुत से जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं, उनके वीडियोस देखे कि उस तरीके से कैसे जो है शूट करते हैं, कैसे लेके आते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और देखिए डिस्ट्रैक्शन हो रहा है थोड़ा, इधर फोटोग्राफी चल रही है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अब तो मतलब ये है कि इंटरेस्ट इतना जग गया है कि हर एक चीज़ को मैं एक फ्रेम के नज़रिए से देखता हूँ कि हाँ, ये फ्रेम कैसा लग रहा है, वो फ्रेम कैसा लग रहा है। तो अभी मैं एक हल्का सा कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। आप देखो, सी साइड में मैं बैठा हूँ। तो ये चीज़ मतलब जब आप इस सब चीज़ों को सोचते हो ना, तो वाकई में ना आपका जो एक थॉट प्रोसेस भी अलग हो जाता है। मेरा मानना ये है कि सोचना जब आप चालू करते हो, किसी एक क्रिएटिव वे में सोचना चालू करते हो, तो थॉट प्रोसेस ज़रूरी चेंज होता है। और ये जर्नी अब आगे तक चालू रहेगी। और जब तक मैं ट्रैवल कर पाऊँगा, ट्रैवल करूँगा, आप लोगों को दिखाता रहूँगा। और मैं भी किसी ना किसी जो है फ़ोटोग्राफ़र से इंस्पायर हूँ, देखता हूँ उनके वीडियो देख करके सीखता हूँ कि किस तरीके से वो एडिट करते हैं, किस तरीके से जो है शॉट लेते हैं, कि एंगल्स क्या क्या होते हैं, लो एंगल्स क्या क्या होते हैं, लॉन्ग शॉट क्या क्या होते हैं। ये सब धीरे धीरे मैंने सीखा हुआ है। और सीखने की कोई, मेरे ख्याल से बड़े लोग भी कहते हैं, मेरा भी मानना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी आप सीख सकते हो। और जब आप चाहो, जब अंदर से आपकी इच्छा हो कि अब मुझे करना है, तो कर सकते हो। फ़ोटोग्राफ़ी हो या वीडियोग्राफ़ी हो या स्टोरी नरेशन हो,
पहले मैं क्या करता था, पहले मैं जब मेरा जो ब्लॉगिंग का वो था, वो मैं पहले कैमरा ऐसे सामने पकड़ के ब्लॉगिंग करता था, लाइव ब्लॉगिंग करता था। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइव ब्लॉगिंग भी ठीक है, उससे क्या कनेक्शन रहता है, कभी कभी फंबल भी होता है, कभी कभी स्कूप भी होते हैं, तो उससे लोगों को इंटरेस्ट जगता है। बट मेरा स्टोरी नरेशन का शुरू से था कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं जाता हूँ तो उस जगह के बारे में मैं बताऊँ, उस जगह के बारे में बताऊँ, जिससे आपको पता लगे कि एक्चुअल ये जगह क्या चीज़ है और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो इससे क्या है कि एक इंटरेस्ट, एक मतलब एक जो लिसनर है, जो वॉचर है, जो देख रहा है आपका वीडियो, वो आपके साथ बैठा जो है सुनता रहता। और मेरा पूरा ये रहता कि जब भी मैं आपको अपने ब्लॉग का जो है वीडियो दिखाऊं, तो आप बैठ के उसको इस तरीके से कनेक्ट करो कि आप वर्चुअली कहीं भी बैठे हो, आप मेरे साथ कनेक्टेड हो। और जब कभी आपके पास टाइम हो तो आप उस प्लेस को विजिट भी कर सकते हो, क्योंकि मैं हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता हूँ। सो ये तो मेरा मतलब एक बढ़िया तरीका है स्टोरी सुनाने का और वीडियोग्राफी करने का। अब ये जर्नी मुझे कहाँ तक लेके जाती है, ये आप लोगों का साथ हमेशा बना रहे, मैं यही चाहता हूँ। जितने लोग इस वीडियो को अभी देखोगे, जब मैं यूट्यूब पे डालूँगा, तो मेरे ख्याल से मैं भी किसी से मोटिवेट हुआ, किसी की वीडियो देखता हूँ, बहुत देखता हूँ, तो आप भी वीडियो लोगों के देखिए, समझिए कि वो लोग क्या कहते हैं, कैसा रहता है कि आप, मेरा मानना है कि एकदम से किसी की वीडियो देखिए, आपको अच्छी लगे, एक्साइटेड होकर के जो है आप तुरंत उसको बंद करके कुछ करने लगते हैं। नहीं, पहले पूरा समझने की कोशिश करिए, वो जो बता रहे हैं आपको, वो बताना क्या चाह रहा है, वो समझने की कोशिश करिए। इससे होगा क्या, पूरी आप स्टोरी समझ में आएगी कि कितना स्ट्रगल होता है, इसके पीछे प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो ये है मेरी पूरी स्टोरी, जिसमें मैं मानता हूँ मेरे ब्रदर का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने फर्स्ट कैमरा मेरे हाथ में दिया था। और उस कैमरे के बाद आज मेरे पास 3 या 4 कैमरे हैं, लेंसेज हैं, और वीडियो शूट करने की अलग अलग इक्विपमेंट हैं। मेरे पास नॉलेज है किस तरीके से हम शूट करते हैं, वो चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही हेल्प करती हैं आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने में। बाकी आप अगर चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। और अब मेरा वही फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ करो दिल से करो, दिल से की हुई चीज़ जो है ना, हमेशा जो है सक्सेस रहती है। शुरुआत में आपको हो सकता है कि उतना जो है क्रेडिट ना मिले, वीडियो हो सकता है वायरल ना हो, लेकिन हर एक आदमी का एक समय ऐसा आता है जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। राइट टाइम का वेट ज़रूर करना चाहिए, तो राइट टाइम का वेट हमेशा करिए, और शॉर्ट टर्म मत यूज़ करिएगा। शॉर्ट टर्म यूज़ करेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। हमेशा लॉन्ग टर्म चलोगे तो चलते रहोगे, और चलते रहना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। तो मेरे ख्याल से मैंने स्पीच शायद ज़्यादा दे दी, और अभी थोड़ा सा अंधेरा भी होने वाला है। जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग जो भी कर रहे हो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आपका करने का तरीका, आपका सब्जेक्ट, आपका नीच सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा अलग है। मैं ज़्यादातर वीडियो जो है ट्रैवल वीडियो होते हैं, तो मैं उस ट्रैवलिंग करता हूँ, नरेशन करता हूँ, उस बेस पे होते हैं। आपका भी अलग हो सकता है, तो आप करते रहिए, डटे रहिए सब चीज़ों पे, और वन डे आप बहुत ही सक्सेस होंगे। तो ये था मेरा पहला ब्लॉग, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था। आपका अलग हो सकता है, आप भी शेयर कर सकते हैं वीडियो बना के, कोई अच्छी सी लोकेशन मोबाइल से शेयर करिए, या कैमरा है कैमरे से शेयर करिए ज़रूर। और अपने आप को अपडेट ज़रूर करिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ डेली मंथली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो आपको पता होना ज़रूरी है कि क्या क्या होने वाला है। बहुत से ब्लॉग हैं, उनको पढ़िए, इंटरनेट का यूज़ करिए। तो जाते जाते बस यही कहूँगा कि चलते रहिए, चलते रहने से जो है नॉलेज बनी रहती है, और लोगों से बात करते रहिए। लोगों से बात करने से रिश्ते बने रहते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है बात करने की, काम करने की। वही ना कहा था ना मैंने, एक लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो एक लाइक वो आपका हो सकता है।